हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विघ्नाबाद में। क्लास आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे पहले हमें इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर को मैं इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक इसके एक एक हेडिंग को क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। और ना सिर्फ पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा भी। और ना सिर्फ आपको सिखाऊंगा बल्कि मैं आपको उस लायक भी बनाऊंगा कि ताकि आप बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आसानी से बिना परेशान हुए कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं, लेकिन आपको भी जैसे जैसे मैं आपको चीजें पढ़ाता जाऊंगा, आपको वैसे वैसे चीजें सीखती जानी। आप इस बात का यकीन माने, हम आपको इसी चैप्टर की छोटी सी छोटी हेडिंग भी क्या करेंगे, समझाएंगे और लिखवाएंगे। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए कॉपी खरीद लेनी है। और जैसे जैसे मैं नोट्स बनवाता जा रहा हूं, आप वैसे वैसे नोट्स क्या करते जाइए, बनाते जाइए। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं इस चैप्टर में आए हुए बोर्ड में सारे क्वेश्चंस भी क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। यानी कि चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपको एग्जाम में, दैट मींस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। और बोर्ड में आए हुए एग्जाम को सॉल्व वही कर पाएगा जो पूरे चैप्टर को मेरे साथ एक एक चीज क्या करता जाएगा, सीखता चला जाएगा। खत्म नहीं, सीखता जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स की आजकल स्ट्रेटजी है कि वो चैप्टर को खत्म करते हैं, चाहे वो लिख करके चाहे वो याद करके, बट समझते नहीं है। तो आपको चैप्टर को खत्म नहीं करना है, क्या करना है, समझना है। जब आप एक एक चीज को समझते जाएंगे, तब लास्ट मोमेंट पे जब आप बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें आती हैं। होता क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला तो ये कि टीचर ने जितना क्लास में कराया, कोचिंग में जितना उन्होंने सीखा, या कहीं और से जो भी उन्होंने सीखा, कुछ भी पेपर में फंसा ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। दूसरी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, तो जब जाते हैं वहां पेपर देखते हैं और पेपर पूरा करके आते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं पेपर बहुत आसान आया था। तो पेपर बहुत आसान आया था, पेपर आसान नहीं आया था। आपने उस पेपर के लिए हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया था, क्योंकि वही पेपर दूसरे स्टूडेंट्स को टफ लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है। तो आपको भी पेपर को क्या बनाना है, इजी बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक एक चीज क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ आइए। हम आपको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक चैप्टर क्या करेंगे, कराते जाएंगे। और आप यकीन मानिए, ना सिर्फ मैं कराऊंगा बल्कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को भी क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। एक चैप्टर खत्म, उस चैप्टर से आए हुए बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बतानी है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स, हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो अब तक अगर आपने ये नहीं सीखा है, अब तक अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज जा करके आप वहां चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, माना कि आप 10th स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं और वहां पर आईपीएससी का लेवल थोड़ा ज्यादा है। वहां पर मैंने 10th 11th 12th और इवन ना सिर्फ एकेडमिक क्लासेस बल्कि कॉम्पिटिटिव, दैट मींस आईआईटी और अदर एग्जाम के क्वेश्चंस भी वहां सॉल्व कराए हैं। तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ये ज्यादा सीखने से कभी नुकसान नहीं करती, आपके लिए फायदा का, उसमें आप ही का फायदा होगा।
लेवल भले ही अब जा रहा, आज नहीं तो कल सीखना ही। 10th में सीख लेंगे, फर्स्ट ईयर में आराम हो जाएगा, इंटर में आराम हो जाएगा, और इवन आगे कंपटीशन की जब आप तैयारी करेंगे तब भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो परेशान नहीं होइएगा, पढ़ेंगे तो मजा बहुत आएगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो फर्स्ट ईयर वाले या इंटर वाले भैया जी सीख सकते हैं और आप नहीं सीख सकते। आप उनके पैरेलल इक्वली आप भी क्या कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक चीज क्लास 10th के बच्चों को ध्यान में रख करके ही क्या किया है, समझाया है। किसी भी चीज को समझाने में मैंने बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखाई है। हर चीज को मैंने जीरो से लेकर के हीरो तक की बात की है, यानी कि छोटी छोटी चीजें बताता हुआ मैं बड़ी बड़ी चीजें मैंने वहां क्या की हैं, बताई हैं। ओके, तो प्लीज जाकर के वहां से क्या करिएगा, सीखिएगा। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें पढ़ेंगे। आज मेरा मोटिव सिर्फ आपको इस चैप्टर के बारे में समझाने का। आगे हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीजें इस चैप्टर की क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इसकी क्या करेंगे, सीखेंगे। दैट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को क्या करेंगे, समझेंगे। चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए स्टूडेंट्स, एक ही चीज डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपको जो पहले हेडिंग लगानी है, क्या लगानी है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। और क्या है, जैसे कि आपने पिछली क्लास यानी कि छोटी क्लास यानी कि 9th में आपने पढ़ा हुआ है, कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्या पढ़ा आपने, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जा सकता है। आपके 9th में पढ़ाया गया है सब। ओके, तो अब बात करते हैं कंपाउंड्स। तो आपको पता ही है कि टू एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, और केमिकली कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक क्या होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर मैं बात करूं तो इसको आपको 9th में अच्छे से क्या किया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, क्योंकि 9th में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही बताया जाता है कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करके कैसे केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला गया H2SO4, ठीक है, इसका नाम क्या है, आपको बोला गया NOH, इसका नाम क्या है, फटाफट बताइएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो प्लीज इन कंपाउंड्स की नेम जरूर बताइएगा मुझे। आप कमेंट करिए H2SO4 का केमिकल नेम क्या है, NOH का केमिकल नेम क्या है, या अगर मैं बात करूं CaCO3 का केमिकल नेम क्या है, ठीक है, या बात करें, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में आपने क्या किया, पढ़ा होगा, तो इसका नाम जरूर बताइएगा। उसी तरह से आपने अगर आगे से पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि वीडियो आपने पहले से भी देख रखी हो या इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा हो, तो आपने पढ़ा होगा CH4 C2H5OH CH3CO CH3। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो प्लीज इन कंपाउंड्स के नाम मुझे बताइए कि यह कौन कौन से कंपाउंड हैं, इनके नेम क्या हैं। CH3CO CH3, C2H5OH और CH4, इनके नाम बताइए। और नाम के साथ साथ हमें भी बताइएगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं या कौन कौन से ग्रुप में ये लोग आते हैं। फिलहाल तो कहने का मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, समझ में आया, जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मेनली कार्बन पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कार्बन के अलावा और कुछ नहीं पाया जाएगा, मेनली कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, और इसके अलावा भी अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं। अभी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिलहाल जैसे कि आपने हेडिंग लगाया हुआ है कार्बन कंपाउंड्स
इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन के बाद कार्बन कंपाउंड्स। अब आप देखिए कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो ये आपने कर लिया होगा। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, आप चुपचाप वैसे करते जाइएगा, आपको मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाइए, मैं चीजों को सिखाता चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, क्या होते हैं। देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि वे सभी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एज अ मेन एटम होता है, वह कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओके, जैसे CH4, जैसे CH3OH, जैसे CH3CO CH3। ठीक है, जब आप आईपीएससी नेमिंग पढ़ोगे तो यहां पर पढ़ोगे इसका नाम क्या है? मेथेन। और अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए मेथेन। और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है मेरे को बताइए? एल्कोहल है। कौन सा? एल्कोहल। और इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। और मेरे को बताइएगा कि एल्कोहल के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। और ये कौन सा दिया हुआ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए फिर मैं बता दे रहा हूँ। आईपीएससी जब आप सीखोगे तो वहां मिलेगा कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन। ठीक है, अब इसका नाम जरूर लिखिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टडी की, बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बात समझ रहे हैं? यानी कि कार्बन कंपाउंड्स मिलते कहां से हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बता दें। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। समझिए इस बात को कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, या ऐसे कहें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वह सारे के सारे किसके बने होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं। तो जब वो कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? यानी कि कह सकते हैं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स का जो सोर्स होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, उनके डेड करने के बाद जब उन्हें जलाया जाता है, जब उन्हें दफनाया जाता है, तो मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे आप प्लांट से बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि सभी प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि प्लांट्स के भी जितने भी रिसोर्सेस हैं, कुछ भी हैं, जैसे फ्रूट ग्रेन्स है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, ये सारे के सारे हमें कहां से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। और इनमें क्या पाया जाता है? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सभी चीजों में क्या पाए जाते हैं? कार्बन। जैसे आप ग्लूकोज, ठीक है, जैसे आप शुगर केन, तो इन सब में कंपाउंड्स में क्या है? कार्बन है। कार्बन की क्वांटिटी है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की, बात करते हैं। नोट में मैंने इसको लिखवा दिया और आप भी इसको नोट में ऐसे लिखिएगा। पहली बात जो बतानी है, कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। तो 9th में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि जो एलिमेंट होते हैं मेटल और नॉन मेटल कैसे होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके यहाँ एक चैप्टर ही है मेटल एंड नॉन मेटल करके है, वहां पर ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके, तो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और बात करें प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अगर बात करें तो जो कार्बन है वह अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। बात समझ में नहीं आ रहा? जो कार्बन है यह अर्थ के ऊपर डिफरेंट फॉर्म में क्या किया जाता है? पाया जाता है। और अगर बात करें अर्थ क्रस्ट पे कार्बन की अमाउंट की बात करें, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है वह कितना कार्बन कंटेन करता है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट भी रिमार्क कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि अर्थ क्रस्ट पर कितने अमाउंट में कार्बन पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर 0.02% क्या होता है? कार्बन होता है एज अ डिफरेंट सोर्स लाइक कार्बोनेट्स, कोक, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। बात समझ रहे हैं? अब बात करते हैं अर्थ हो गया। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 0.03% कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 that means
मेथेन गैस। मेथेन क्या होती है? गैस होती है। बात सुना नहीं आ रहा है? तो अर्थ क्रस्ट पे कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 0.02% और एटमॉस्फेयर में कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 0.03% एज सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4। इतनी बातें आपको समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे मैंने जो चीज बताई है वैसे ही क्या कर दिया जाएगा, एज एग्जांपल सारी की सारी चीजें लिखती जाएगा और ये चीजें दोनों याद जरूर करिएगा और कार्बन के सोर्स याद रखिएगा कि कार्बन के सोर्स क्या हैं, इसको आप लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करनी है वो आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। देखिए तो इससे पीछे आपने पढ़ लिया है कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग कार्बन इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो फिर से वही बात आ जाएगी, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि वे सभी कंपाउंड्स जिसमें मेनली क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, वह सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। बात समझ में नहीं आ रहा है? जैसे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे फिर से वे ले सकते हैं CH4 ले सकते हैं, C2H5 H6 ले सकते हैं, उसके बाद बात करें CH3 COOH ले सकते हैं, CH3 CHO ले सकते हैं। देखिए अगर आपने IPSC पहले से पढ़ रखी है तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं आपके लिए खिलौने लग रहे होंगे। खिलौने इन द सेंस कि आपके लिए बिल्कुल मजाक लग रहे होंगे, क्या ये सब कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं सर, इसका नाम मेथेन है, इसका नाम एथेन है, इसका नाम एथेनोइक एसिड है और इसका नाम क्या है? एथेनल है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप वाकई में पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया है बेटा जी कि IPSC में भी मैंने कंपाउंड्स की पढ़ा रखी है कि किसी भी कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें IPSC के अंदर आती हैं। जैसे आपने लिखा NaOH, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने लिखा CaCl2, आपने लिखा इसको क्या बोला? कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह की नेमिंग आप 9-8 में क्या करते हैं? सीखते आए हैं। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है वह आपके 10th क्लास से शुरू होती है और इसी चैप्टर में उसको क्या किया जाता है? आपको सिखाया जाता है। तो ये चीजें मैंने पहले ही क्या कर दी हैं, इस चैप्टर का इस वाले टॉपिक को उठा करके मैंने क्या किया है? एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है कि ताकि आप वहां पर जाकर के इन चीजों को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और इस अलग क्यों किया गया? अलग इसलिए किया गया क्योंकि ये जो टॉपिक होता है यह 10th 11th 12th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया जाता है? इक्वली पूछा जाता है। हाँ लेवल थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, बाकी चीजें क्या हैं? सेम है। तो आप वहां से प्लीज जाकर के पढ़िए और बाकी की जो चीजें मैं यहाँ करा रहा हूँ आप यहाँ से क्या करिए? सीखिए। फिलहाल तो अब आप इसको कर लीजिएगा। इसका नाम क्या है? मेथेन, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है एथेनोइक एसिड और इसका नाम क्या है? एथेनल। ठीक है। और देखिए जिन बच्चों ने पहले से ही IPSC पढ़ रखी होगी उन्हें कितना मजा आ रहा होगा ये टॉपिक पढ़ने में। देखिए चैप्टर या टॉपिक पढ़ने का भी एक तरीका होता है और उसी तरह से पढ़ाने का भी क्या होता है? एक तरीका होता है। टीचर हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कौन सी चीज मैं पहले उठाऊं ताकि मेरे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समझ में आए, या कौन सा टॉपिक मैं पहले पढ़ा दूं ताकि बाकी का जो चैप्टर है या बाकी की जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स उसके साथ खेलना शुरू करें, उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फिर दोबारा ना हो। तो टीचर्स की पढ़ाने की एक स्ट्रेटजी होती है। चैप्टर को क्या करते हैं? कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पहले ही उसको क्या किया बता दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इन सारी चीजों का यूज पूरे चैप्टर में होने वाला है और पढ़ने और पढ़ाने का वाकई में तरीका भी यही होना चाहिए कि जो चैप्टर का मेन चीज है उसको बच्चे स्टूडेंट को पहले समझा दिया जाए या स्टूडेंट उसे पहले समझ ले, ताकि क्या होगा फिर बाकी चैप्टर की चीजें उनको आसानी से समझ में आएंगी, जैसा कि हमने किया। ठीक है, चलिए
वापस आते हैं तो आपने इसको कर लिया, तो अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, अगली बात जो बताई जा रही है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन other element such as हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Cl एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कंपाउंड बनते कैसे हैं आपको बताया गया है कि जब टू और मोर देन टू कंपाउंड्स जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तब कंपाउंड बनेगा। तो सिर्फ कंपाउंड तो सिर्फ कार्बन अकेले कंपाउंड्स तो नहीं बना लेगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने पास बुलाना पड़ेगा, और ना सिर्फ बुलाना पड़ेगा, उससे केमिकल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जाकर के क्या बनेगा, कंपाउंड्स बनेगा। तो वही कहा जा रहा है कि कार्बन तो होता ही है एज अ मेन कंपाउंड्स, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, Cl भी हो सकते हैं, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें क्या हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसमें ना सिर्फ कार्बन पाए जाते हैं बल्कि ये सारे एलिमेंट्स क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं CH3 CH2 और मैंने यहाँ Cl ले लिया, देखिए यहाँ मैंने बाकी ऑक्सीजन का यूज तो मैंने यहाँ सिखाया है, हाइड्रोजन का यूज तो मैंने यहाँ सिखाया है। चलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखा दिया, ऑक्सीजन का यूज भी सिखा दिया। चलिए अब इसके आईपीएसी ने भी मुझे बताइएगा अगर आपको आती है तो। चलिए अगली बात करते हैं, CH3 CN। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का भी मैंने यूज कर दिया। चलिए अगर आप जानते हो तो इसकी आईपीएसी मुझे कमेंट में करके क्या करिएगा, बताइएगा। देखिए आपको कितना मजा आ रहा है, आपने आईपीएसी ने पहले से पढ़ रखी है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, साइनाइड, और ये कौन सा है, Cl, एल्किल हैलाइड। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। समझिए इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं अभी हम लोग अपकमिंग वीडियोस में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और ना सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं बल्कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपके जानने के लिए बता दूं कि वे कंपाउंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं, वे कंपाउंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा बने होते हैं वह क्या कहलाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। आने वाले दिनों में हम उसको पढ़ेंगे। चलिए तो क्या होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट आते हैं दे दैट मींस कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंड दैट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। most of the organic compounds do not conduct electricity, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली देखा गया है कि वह इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा प्लीज। तो ये सारी चीजें जैसे मैंने बताई हैं आपको एज यूजुअल, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है, जैसे जैसे वीडियो मैंने लगवाया है और जैसे जैसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, आप अपनी कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट अच्छे जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज हमें सिर्फ क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग एक एक हेडिंग लगा करके उसके अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह की पाई जाती है, वे किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने फैमिली का क्या रखिए, ध्यान रखिए। ओके, चलिए गुड नाइट।